नमस्कार, जय हिंद। ओपीएस ओल्ड पेंशन की मांग पर आया बड़ा अपडेट। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को देगी 50% पेंशन। बहुत दिनों से मांग चल रही है और ओल्ड पेंशन योजना के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। लेकिन एनपीएस का नियम इससे अलग है, जिसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी नाराज हैं। एनपीएस में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% जमा करना होता है। अब सरकार एनपीएस में ओपीएस की तरह कर्मचारियों को फायदा देने का प्लान कर रही है। और जहां तक बात करें, अगर रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन के लिए एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों और अलग अलग राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को बहाल करने की मांग चल रही है। सरकारी कर्मचारियों की मांग को मानते हुए पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड में ओपीएस को बहाल भी कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी बहाली से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद भी लाखों कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि ओपीएस हमको मिलना चाहिए, जिससे कि जो रिटायरमेंट के बाद हमारे लिए कुछ फायदा हो। इसको लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम कर्मचारियों का कहना है कि ये मांग जल्द से जल्द हमारी पूरी होना चाहिए। और कर्मचारी यूनियन का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद भी एनपीएस के तहत तय फायदा नहीं मिलता, जबकि ओपीएस में कर्मचारी को एक फिक्स पेंशन मिलती है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यह भरोसा दिलाया जाए कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद ओपीएस जैसा ही फायदा मिलेगा। सरकार यह कोशिश कर रही है कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद अब हर महीने जितना वेतन मिलता था उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। कर्मचारियों को मौजूदा योजना में अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों को यह चिंता है कि उनके रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त पेंशन मिलेगी या नहीं। हालांकि 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए अभी चल रही योजना में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि कर्मचारियों ने 25 से 30 साल तक बिना किसी निकासी के पैसे जमा रखना बरकरार रखा हो। इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से घोषणा किए जाने के बाद वित्त सचिव सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। ओपीएस में वापसी नहीं करने का फैसला किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में वापसी नहीं करने का फैसला किया गया है, लेकिन सरकार ने उस समय एक निश्चित लेवल तक करने का फैसला लिया है और ऐलान कर रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाले आखिरी वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है। इस पेंशन में समय समय पर वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर बढ़ोतरी भी होती है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 10% जमा करते हैं और उसमें 14% का योगदान सरकार देती है। सरकार अब 50% गारंटी देने का विचार कर रही है। रिटायरमेंट के बाद जमा की गई राशि के आधार पर ही कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। सोमनाथन कमेटी में दुनिया भर के देशों की पेंशन स्कीम और आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए बदलावों का अध्ययन किया है। साथ ही यह कमेटी इस बात की स्टडी भी कर रही है, अगर सरकार पेंशन पर एक निश्चित राशि की गारंटी देती है तो क्या असर होगा। स्टडी में यह साफ हुआ है कि केंद्र सरकार के लिए 40 और 45% पेंशन की गारंटी देना मुमकिन है, लेकिन इससे 25-30 साल तक कर्मचारी करने वाले कर्मचारियों की चिंता दूर नहीं होगी। इसलिए सरकार अब 50% गारंटी देने पर विचार कर रही है। नई व्यवस्था में सरकार एक फंड बनाएगी और इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि यदि पेंशन के लिए पैसा कम पड़ता है तो सरकार की तरफ से उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही हर साल अनुमान लगाना जरूरी होगा। कुछ कमेटी मेंबर का कहना है कि सरकारी पेंशन योजना में केंद्र सरकार के पास रिटायर फंड नहीं होता है। नई व्यवस्था में शायद सरकार एक फंड बनाएगी, इस फंड में हर साल पैसा जमा किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए फंड बनाती हैं। कर्मचारियों को ओपीएस की तरह मिल रहा है फायदा। टीओआई के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि जो लोग 25-30 साल तक सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम
ओपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन के बरकरार ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। असल में अभी तक कम पेंशन मिलने की शिकायत सिर्फ ऐसे लोगों की आ रही जिन्होंने 20 साल या इससे कम समय में काम करने के बाद इस योजना को छोड़ दिया है। दोस्तों यह अपडेट था, लेकिन ओपीएस मिलना चाहिए और यहां पर जो समस्त कर्मचारी हैं उनका कहना है कि ओल्ड पेंशन जल्द से जल्द लागू हो।